तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हाँ, गेट वैक्सीनेटेड। थैंक यू सो मच। तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो वो तो बस एक छोटा सा प्रैंक था, डोंट वरी, वीडियो तो अब स्टार्ट होगी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है वंश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेवी फॉर यू। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम सुबह जल्दी कैसे उठें। तो आज से 21 दिन पहले मैंने अपने लिए एक प्रोग्राम बनाया था कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठूँगा और रोज़ सुबह उठकर अपने जो जो भी मेरे पूरे दिन के गोल्स हैं वो मैं एक स्टिकी नोट पे लिखूँगा और उस स्टिकी नोट दीवार पे चिपकाऊँगा अगले 21 दिनों तक। तो इससे क्या हुआ मेरे साथ, मैंने उस चीज़ को फोकस किया, मैंने उस चीज़ को फॉलो किया, जो भी मैंने उन गोल्स को लिखा, और मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ पाया उस वजह से, क्योंकि मैंने अपने गोल्स को स्पेसिफाई किया है, मैंने अपने गोल्स को स्पेसिफिकली लिखा कि मुझे अगले 21 दिनों तक क्या करना है, मुझे रोज़ मेरे क्या क्या गोल्स हैं, मुझे रोज़ अपने कौन कौन से काम ख़त्म करने हैं। तो मैंने वो चीज़ 21 दिन को स्टार्ट करने से पहले मैंने वो सारी चीज़ें लिखी। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब कल से रोज़ सुबह जल्दी उठा करूँगा और अपने सारे गोल्स दिन के लिखा करूँगा। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ पर रिएक्ट किया और मुझे तैयार किया सुबह उठने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज मुझे पूरे 21 डेज़ पूरे हो चुके हैं और इन पूरे 21 डेज़ में एक सिंगल टाइम भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी अलार्म की ज़रूरत पड़ी हो, या मुझे मेरे पापा ने उठाया हो, या मुझे मेरी मम्मी ने उठाया हो, या मुझे मेरी दादी ने उठाया। इनफैक्ट मैं उन 21 दिन में से 15 दिन उनसे पहले ही उठाऊंगा और उनसे पहले ही नहा लियाऊंगा, जबकि मैं ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। मैं सबके बाद उठता था, मैं बहुत लेट ब्रश करता था, मैं बहुत लेट नहाता था और मैं बहुत लेट ब्रेकफास्ट करता था। तो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सी थी लाइफ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अगले 21 दिन तक ये चीज़ फॉलो करूँगा। तो आज 21 दिन पूरे हुए हैं। तो बस सिंपली बात क्या है कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोला कि मुझे अगले 21 दिन तक सुबह जल्दी उठना है और मेरे ये गोल्स हैं। मैंने बार बार रिपीट किया, मैंने उसको बोला, अपने माइंड को बताया कि ये मेरे गोल्स हैं, मुझे ये चीज़ें करनी हैं। तो मेरे उस माइंड ने, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मेरी वो चीज़ें एक्सेप्ट की और मुझे तैयार किया अगले 21 दिनों तक सुबह उठने के लिए और अपने सारे कामों को पूरा करने के लिए। तो अब मैं आपसे शेयर करूँगा कि मेरे इस 21 दिन के जो प्रोग्राम था, इसके जो सबसे पहले 7 दिन थे, यानी कि जो फर्स्ट वीक था, उसमें मेरे साथ कैसा हुआ। क्या मैं जल्दी उठ पाया, ऑन टाइम उठ पाया मैं बिल्कुल, क्या मैं पूरा दिन लेज़ी रहा या मैं पूरा दिन एक्टिव रहा, क्या मुझे दिन में नींद आई या मुझे दिन में नींद नहीं आई। तो वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक्चुअली मेरे साथ जब मैं पहले दिन उठा था, तो मुझे पहले दिन भी बिल्कुल भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सुबह 6:30 बजे उठ गया। तो 6:30 बजे मैं उठा। मैंने जाते ही सबसे पहले मैंने ब्रश किया, मैं नहा के आया और मुझे ख़त्म करने में आधा घंटा भी नहीं लगा होगा। मैं 7 बजे तक अपने स्टडी टेबल पे जाकर बैठ गया था और स्टडी टेबल पर जाकर बैठकर मैंने सबसे पहले अपने सारे जो भी मेरे गोल्स थे, जो मैंने एक रात पहले डिसाइड किया था कि मैं अब से ये चीज़ फॉलो करूँगा। तो मैंने उस नोट पर अपने सारे गोल्स लिखे कि मुझे क्या क्या करना है। मुझे अपनी स्टडीज़ करनी है, मुझे मेरी अदर स्किल्स जो भी है जिस पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ, जिस चीज़ पे ध्यान देना है, मुझे बुक रीड करनी है और मुझे इस टाइम ये चीज़ें करनी है। वो सब चीज़ें मैंने उस पर लिखी और उसको मैंने फॉलो किया। चाहे भले ही आप पहले दिन आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। जैसे आप फर्स्ट डे पे हो तो आप आधा घंटा उस चीज़ को करो, या उस चीज़ को 20 मिनट करो, 15 मिनट करो, और फिर अगले दिन आप उसको 5 मिनट बढ़ाओ, सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट बढ़ाओ। ऐसे कर करके आपकी थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको थोड़ा पोटेंशियल बनेगा किसी चीज़ को करने का। तो ये थी पहली ट्रिक कि सबसे पहले 7 दिन में आपको कैसे करना है, अपने आप को कैसे तैयार करना है आगे जाके। क्योंकि अगर आप पहले दिन ही अपने ऊपर सारा लोड ले लोगे तो फिर आप 101% उस चीज़ पे गिव अप कर दोगे कि नहीं, मेरे से नहीं उठा जाएगा बिल्कुल भी, कि मैं नहीं उठ सकता या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। और हाँ, दूसरी बात, अपने माइंड को कभी भी बिल्कुल भी ये मत बोलना कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता या वो चीज़ मेरे से नहीं होगी, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। अपने माइंड को हमेशा बोलो कि हाँ, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मुझे टाइम लगेगा वो चीज़ करने में, हाँ, लेकिन वो चीज़ सीख लूँगा और मैं वो चीज़ करूँगा ज़रूर। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप ज़रूर कि अपने ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव रखें, कभी भी नेगेटिव ना रखें। आप जितना उसको पॉजिटिव रखेंगे वो आपको उतना ही पॉजिटिव रखेगा और आपको उतनी पॉजिटिव आइडियाज़ देगा और आपको उतना ही अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगा। तो ये थी पहली टिप।
तो अब हम आते हैं हमारी दूसरी बात पे। तो दूसरी बात ये आती है कि अगर आपको जल्दी उठना है तो ज़ाहिर-सी बात है आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जल्दी सोओगे नहीं, आप वही 1-2 बजे सोओगे तो फिर वही होगा आपके साथ। आप सुबह उठोगे, आपको आलस आएगा कि नहीं यार छोड़ो यार, कौन उठ रहा है, छोड़ो, नहीं उठ रहा मैं। ये चीज़ होएगी आपके साथ। और अगर आप उठ भी गए, मान लो आप लेट सोए, आप 1 बजे सोए, आप 1:30 बजे सोए, 2 बजे सोए और आप सुबह 6 बजे उठ गए, तो आपको नींद कितनी मिली? सिर्फ 4 से 5 आवर्स की। जबकि आपको नींद लेनी कितनी चाहिए? कम से कम 8 आवर्स की। तो फिर बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम सुबह 3-4 घंटे की नींद ले लेंगे और फिर दोपहर में सो जाएंगे 2-3 घंटे को। तो ये गलती मैंने भी करी थी और ये गलती मेरे साथ बहुत बार हुई है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मैं ही मानता हूँ और मैं इस चीज़ पर भी काम कर रहा हूँ कि मैं दिन में ना सोऊँ। क्योंकि अब मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ वैसे तो। मैं 11 साढ़े 11 बजे तक, 12 बजे तक लास्ट में सो जाता हूँ और सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। तो मुझे आराम से 6 टू 7 आवर्स की स्लीप मिल जाती है कि एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए। आप 8 आवर्स की भी नहीं ले रहे हो तो एटलीस्ट आपको 6 टू 7 आवर्स की नींद तो आपको मस्ट है बिल्कुल, कि आपको लेनी ही चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जल्दी सोना पड़ेगा जल्दी उठने के लिए। तो आपको अपना यूट्यूब, आपको अपना इंस्टाग्राम, आपको अपना नेटफ्लिक्स सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलता कि आपको ये चीज़ देखना ही नहीं है, आपको बिल्कुल बंद कर देना है। तो यहाँ बात आती है कि हम दिन में सो जाते हैं, तो ये चीज़ आप वहाँ पे अपना काम में ले सकते हो। जैसे कि मान लो आपको रात में देखने का शौक है कोई मूवीज़, नेटफ्लिक्स, अमेज़न वगैरह ऐसे, तो आप उस चीज़ को दिन में देखो, उस टाइम पे जिस टाइम आपको दिन में नींद आती है। जैसे कि मुझे नींद आती है 2 बजे के बाद, 2 के बाद 4 से बीच में मुझे नींद आने लगती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई मूवी देखने लग जाता हूँ उस बीच, क्योंकि उस बीच मेरे को कोई काम भी नहीं होता, सब लोग सोए हुए होते हैं। तो मैं उस टाइम कोई मूवी देख लेता हूँ। अब क्या वो वाइब्स मिलती हैं जब सब सो रहे होते हैं ना घर में, कि यार चलो मैं भी सो जाता हूँ। नहीं, तो उस टाइम पे आप कुछ ऐसा करो, अपने को ज़रूरी नहीं आप मूवीज़ ही देखो, आप अपने आपको बिज़ी रखो किसी और चीज़ में। आप कुछ भी कर सकते हो आप। तो आपको बस ट्राई करना है, आपको उस टाइम में अपने आप को बिज़ी रखना है ताकि आप दिन में ना सो। क्योंकि अगर आप दिन में सोते हो ना, तब भी आप फिर लेज़ी हो जाते हो, फिर आपको बाद में काम नहीं होता रात में। अगर आपको कोई रात में काम करना है तो फिर आपसे वो काम नहीं होता, फिर आप लेज़ी हो जाते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको जो भी आप रात में करते हो वो चीज़ आपको दिन में करो। मूवीज़ देखनी है तो आप दिन में मूवीज़ देखो। तो ये थी हमारी दूसरी बात। तो हमारी तीसरी बात आती है डाइट। कि डाइट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग क्या बोलते हैं, भूल जाते हैं। बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने भी ये चीज़ इग्नोर ही करी थी, मैंने भी इस चीज़ में गलती ही करी थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती को ना करो, आप एक अच्छी डाइट लो। आप जितना कम से कम आप जंक फूड खा सकते हो, आप उतना कम से कम जंक फूड खाओ। और इस टाइम पे तो ना ही खाओ तो बेहतर है। क्योंकि ये आपको सब जानते हैं कि कोविड का टाइम है। तो अपने आप को सेफ रखें और अपने आप को हेल्दी रखें ऑफ कोर्स। और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं आपको जैसे ही मौका मिलता है। तो हाँ, हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है बेसिकली। तो आप सबसे पहले तो अगर आप जब आप जल्दी उठने लग जाएं तो आप अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे लें, आप अपना लंच टाइम पे करें और अपना डिनर टाइम पे करें। और हाँ, डिनर के बाद आप ज़रूर थोड़ी बहुत देर वॉक ज़रूर करें, ताकि आपको आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए और आपको एक बैलेंस डाइट मिले। और इस डाइट में जो भी आप पूरे दिन डाइट लेते हो उसमें आपका प्रोटीन अच्छा खासा होना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन आपको बहुत हेल्प करता है। प्रोटीन आपका होना चाहिए, आपके में फाइबर होना चाहिए। ना कि जंक फूड कुछ खा लिया आपने, कि आप बाहर से कुछ लिया है या आपने कुछ मंगवा लिया। क्योंकि वो बिल्कुल भी हमें हेल्प नहीं करता, वो और ज़्यादा हमें लेज़ी बनाता है वो खाना जो जंक फूड होता है सब। और हेल्दी खाना हमें हेल्प करता है हमारी एनर्जी हमको रिटेन करने के लिए, हमारी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। वो प्रोटीन, वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो फाइबर्स जो हमारा घर का खाना है वो हमको हेल्प करते हैं। तो हाँ, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें और अपने अपने आप को एक अच्छी डाइट दें और एक अच्छी डाइट लें। और सबको बोलें कि आप अच्छी डाइट लें, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि हमको अच्छी डाइट लेनी ही चाहिए। चाहे भले ही सुबह जल्दी उठने के लिए नहीं, लेकिन हाँ, खुद को हेल्दी रखने के लिए भी, क्योंकि इस समय इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में। तो ये थी हमारी तीसरी बात। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, खाने पीने का। तो हाँ, अब जाकर ये वीडियो ऑफ़िशियली ख़त्म हुई है। वो तो बस एक छोटा-सा प्रैंक था। तो अगर आपको भी ऐसी कोई टिप पता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सुबह जल्दी उठने से रिलेटेड या कोई भी लाइफ़स्टाइल अपनी इम्प्रूव करने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।
और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्दी उठें। थैंक यू सो मच।